सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। किसी भी रिश्ते को निभाना और संभालना, उसकी बुनियाद होती है सच्चाई। अगर आप अपने रिश्ते में ईमानदार नहीं हैं, सच्चाई में नहीं है, तो आपका रिश्ता कितना भी मजबूत क्यों न कर लो, वो खोखला हो ही जाता है। क्योंकि हर रिश्ता विश्वास और ईमानदारी मांगता है। अगर आपके अंदर ईमानदारी है, अपने चाहे जो भी रिश्ता हो, माँ बेटे का हो, पति पत्नी का हो, पिता पुत्र का हो, लेकिन अगर रिश्ते में बनावटी है, धोखा है और अविश्वास है, तो वो रिश्ता समय के साथ मजबूत नहीं होता है, बल्कि वो खोखला हो जाता है। और खोखला इमारत हो या रिश्ता हो, वो टूटना तय है। तो कभी भी अपने रिश्ते को खोखला नहीं होने दें। अपने पार्टनर से इस तरह का कोई भी बात ना करें जिससे आपका पार्टनर अंदर से टूट जाए। क्योंकि बातों का जो चोट होता है ना, वो अंदर से हिला देता है। और हर कोई एक जैसा नहीं होता है कि वो भूल जाए। बहुत लोग भूलते नहीं हैं, वो हमेशा याद रखते हैं और अंदर अंदर घुटते रहते हैं। चाहे पुरुष हो या महिला हो, आज हमारे समाज में ऐसी ही हवा चल रही है, जिसके कारण आज रिश्ता टूटते जा रहा है। जिसको जो मन में आ रहा है बोल दे रहा है, जो मन में आ रहा है कर रहा है। पहले रिश्ता चलता था, सब आपस में सोच समझ के विचार करते थे, शब्दों की मर्यादा थी, तब रिश्ता चलता था। लेकिन आज रिश्ते चकनाचूर हो रहे हैं, क्योंकि किसी को सामने वाला का पड़ा नहीं है। वो वही करेगा जो उसको मर्जी होगी, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। सब आज स्वतंत्र हैं। और रिश्तों में स्वतंत्र होना नहीं, रिश्तों को पकड़ कर चलना ही जिंदगी का एक अहम अहम मुद्दा है। कि अगर आप रिश्तों को पकड़ के नहीं चल रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो आप अपने रिश्ते को खोखला और कमज़ोर कर रहे हैं। और वो खोखला रिश्ता बुनियाद को हिला देता है। तो कोशिश कीजिए अपने रिश्तों को इमारत इमारत में छड़ डाल करके हम उसको मजबूत बनाते हैं। तो रिश्ते में धोखा, छल, प्रपंच और धोखा, क्या रिश्ते इससे निभेंगे? जब हम एक घर का निर्माण करते हैं तो कितनी बातों का हम ख्याल रखते हैं कि मेरा घर मजबूत हो। लेकिन घर में रहने वाले लोगों का जब रिश्ता मजबूत नहीं होता है, तो फिर वो तो खोखला हो गया। वो तो जब एक छोटी सी हवा चलेगी और वो टूट के बिखर जाएगा। तो घर को कमज़ोर जब हम नहीं बनाते, तो रिश्तों को क्यों कमज़ोर हम बनाते हैं? ये ऐसी मानसिकता है। आप आज भी ऐसे लोगों से मिलिए जिनकी मानसिकता अच्छी है, दोनों आपस में सोच समझ के विचार करते हैं और कोई फैसला लेते हैं। देखिए उनके घर कितना उन्नति है, लक्ष्मी साक्षात उनके घर में है, जहाँ दोनों आपस में सोच समझ कर। क्योंकि पुरुष और महिला का सिर्फ एक शरीर है। कोई ये सोचे कि महिला कमज़ोर है या पुरुष कमज़ोर है, कोई कम और ज़्यादा नहीं होता है। बस हमारी मानसिकता ही कम और ज़्यादा बनाती है। तो ना पुरुष को कम आंको, ना महिला को कम आंको। आप अपनी मानसिकता को ठीक करो। मानसिकता अच्छी है, आपका घर का नींव भी मजबूत है। और घर का नींव मजबूत है तो आपका जिंदगी, ये जो छड़ हम लोग लेते हैं ना, जिंदल का छड़ लेते हैं, टाटा का छड़ लेते हैं, कि सबसे बेस्ट छड़ हम अपने घर में लगाएंगे ताकि हमारा घर का नींव मजबूत हो। तो उससे भी मजबूत रिश्तों को ईमानदारी और सच्चाई दीजिए, विश्वास दीजिए। एक दूसरे को सोचिए, समझिए, एक दूसरे का सोच समझ के साथ चलिए। फिर देखिए आपका रिश्ता कैसे मजबूत होता है और उन रिश्तों में रहने वाले लोग कैसे खिलखिलाते हैं। बसंत का बहार जब आता है ना, तो पेड़ पौधों में हरियाली आ जाती है। बस ऐसे ही रिश्ते चलते हैं, सच्चाई से, ईमानदारी से, विश्वास से। अब बड़े बूढ़े हैं कि बोलेंगे कि मैं तो 70-80 साल का हो गया हूँ, तो मैं आपको एकदम बेइज्जती करूँगा और छोटे तुम सहो। तो ऐसा नहीं होता है। आप बड़े हैं तो सम्मान दीजिए और छोटे हैं तो विनम्र रहिए, तभी रिश्ता चलता है। रिश्तों को चलाने के लिए एक गाली दे और दूसरा गाली सुने, वो रिश्ता चल नहीं रहा है, वहाँ दम टूट रहा है। और जिस दिन दम टूट जाएगा, रिश्ता खत्म हो जाएगा। रिश्तों को बचाइए,
पैसे बचे या ना बचे, पर रिश्तों को बचाइए। ये रिश्ता हमारी बुनियाद है, हमारे समाज को एक नया ऊंचाई देने के लिए, ताकि लोग बरसों बरसों तक याद कर सके कि कैसे पति पत्नी एक दूसरे को बैलेंस करके रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। और फिर 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, जन्मों जन्मांतर उनका रिश्ता मजबूत होते जाता है और लोग उनको आइडियल पर्सन मानते हैं कि हमें भी उनके जैसा जीवन जीना है। कितने छोटे घर से महिलाएं आई हैं, कितने बड़े घरों में राज कर रही हैं। आप एक से एक आपके पास इतिहास है। तो क्या जो छोटे घर से आई थी उसके पास बुद्धि नहीं था? अब माता पिता गरीब है, उसमें बच्चों की क्या क्या कसूर? बच्चों का उसमें क्या कसूर है कि माँ बाप मायके में वो गरीब थी, तो आपने उनकी गरीबी को देखकर शादी क्यों की? आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपको अमीरी और रईसी चाहिए थी तो औरत जहाँ जाती है वो सुख सौभाग्य लेके जाती है। तो औरत को सम्मान दीजिए और औरत पुरुष को सम्मान दे, तभी रिश्ता चलता है और रिश्ते बहुत ही मजबूत नींव के साथ तैयार होते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मैं खुद ही बहुत व्यस्त थी। तो सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे।